मीन राशि फल नवंबर माह 2024 जन्म राशि के आधार पर मीन राशि का मासिक राशि फल का विश्लेषण बताएंगे। मीन राशि में शनि के 7.5 का प्रथम चरण का समय चल रहा है। शनि देव वक्री थे और 15 नवंबर 2024 को शनि देव मार्गी हो जाएंगे। जैसे ही मार्गी होंगे तो ये बहुत जल्द ही आपके 7.5 का जो प्रथम ढैया है वो समाप्त होने की ओर आगे बढ़ेगा, यानी कि समाप्ति की ओर आप पहुंचेंगे। प्रथम ढैया की पहला जो ढैया होता है वो थोड़ा सा ज्यादा नकारात्मक फल देता है, दिमागी उलझन उत्पन्न करता है और मानसिक रूप से ये थोड़ी सी डिप्रेस करता है व्यक्ति को। तो शनि के मार्गी होने से प्रथम ढैया की समाप्ति की ओर आप अग्रसर हो जाएंगे। मीन राशि के जातकों के जीवन में भाग्य के स्वामी मंगल होते हैं, जो कि इस पूरे महीने नीच राशि में गोचर करेंगे और अब यहां से लंबे समय तक मंगल नीच राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो मीन राशि वाले जातकों के भाग्य के स्वामी होने के नाते यदि भाग्य का स्वामी ही कमजोर हो जाए तो ऐसे समय में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। आपके लिए नवंबर का महीना किस तरह से रहेगा इसे हम विस्तार से समझेंगे इस खास कार्यक्रम में। कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को हमारे जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। मैं श्री अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप देख सकते हैं। इस चार्ट के आधार पर ही आपको आपके आने वाले एक महीने का विस्तृत विश्लेषण बताएंगे। क्या क्या उपलब्धि आप इस माह में जोड़ सकते हैं और कहां कहां पर आपको सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले आप देखेंगे आपके राशि के स्वामी बृहस्पति वक्री रहेंगे वृषभ राशि में। बृहस्पति का प्लेसमेंट आपके लिए बेहद सकारात्मक फलों को देने में आपको सहयोग करेगा, परंतु वक्री बृहस्पति का जो प्रभाव होता है वो आपके संघर्ष, पराक्रम, मेहनत को बढ़ाता है। जो काम आप 4 घंटे में करते थे उस काम को अब आप 5 घंटे में कर पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति वक्री हो गए। समय ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा मेहनत लगेगा, ज़्यादा परिश्रम करनी पड़ेगी, तो आपके कामों में आपको सफलता मिलेगी। इसीलिए आप कोशिश करें, मेहनत करें, प्रयास करें और आपको उन प्रयासों में विशेष सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन मेहनत के बाद खान पान में खासकर वायु विकृति से आपको इस महीने में परेशानी हो सकती है। डाइजेशन सिस्टम आपका थोड़ा कमजोर हो सकता है और पेट से संबंधित परेशानियों से आपको इस माह में बचना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। मंगल चतुर्थ भाव में नीच राशि के गोचर करेंगे। इससे आप अपने संबंध, रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको मेहनत करना होगा। लव लाइफ में कोई किसी तरह की दिक्कत, तनाव न बने, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। और पिता तुल्य लोगों के साथ में अपने संबंध, रिश्तों को बेहतर बनाना आपका परम कर्तव्य है, क्योंकि भाग्य के स्वामी मंगल नीच राशि में जब गोचर करते हैं तो ऐसे समय में कई देखा गया है कि पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ व्यक्ति का संबंध कमजोर होता है, खराब होता है, तालमेल जो है बिगड़ने लगता है। तो आपको अपने तालमेल को बनाए रखना ये आपका परम कर्तव्य होगा। शनि के 7.5 के प्रथम चरण के अनुसार यदि देखेंगे तो ये आपको मानसिक उलझनों में फंसाता है, पर वक्री से मार्गी शनि 15 नवंबर के बाद आपके जीवन में एक बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था से आपको जोड़ेंगे। आपके कारोबार में यदि कोई कमी आ रही थी तो उस कमी को दूर करने का आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा तथा व्यापारिक डेवलपमेंट के कुछ नए तरीके के रिश्ते, रिलेशनशिप यहां पर जुड़ता हुआ आप देखेंगे। बृहस्पति के वक्री होने से आपके करियर, कार्य क्षेत्र में भी तनाव उत्पन्न हो सकता है तथा पैतृक विरासत को यदि आप कुछ नए तरीके से बनाना चाहते थे या फिर कुछ और नया एड ऑन आप करना चाहते थे, जोड़ना चाहते थे, मान लीजिए कोई जमीन, जायदाद, भूमि, भवन आप खरीद करके और नया एक्स्ट्रा अपने पैतृक विरासत को बढ़ाना चाहते थे, तो वहां पर थोड़ी सी आपको मेहनत करनी जरूर पड़ेगी। लेकिन कार्यों को पूरा करने में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, पर यदि आप मेहनत करेंगे तो कार्य आपके पूरे भी होंगे। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। केतु, राहु ये दोनों ग्रह आपके सप्तम और प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सप्तम भाव में केतु व्यापारिक
संबंध रिश्ते जो होते हैं उनको दूर दूर तक जोड़ने में ये सहयोग करता है। केतु का सप्तम भाव में गोचर होना ये अपने आप में एक तेज गति से विकास को जोड़ता है। कारोबार व्यापार में अचानक कुछ बड़े कॉन्टैक्ट, टेंडर, डील आपको मिलते हैं, बड़ी अमाउंट आपको प्राप्त होती है, जो अमाउंट आपको आपके जीवन में एक बेहतर फाइनेंशियल व्यवस्था से आपको जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। शुक्र बुध का गोचर भी आपके भाग्य में और आपके कर्म स्थान पर होगा, तो ये दोनों ग्रह भी आपके लिए, आपके करियर, कार्यक्षेत्र तथा भाग्य के वृद्धि के लिए, भाग्य के विस्तार के लिए आपको सहयोग करेंगे। दिग्बली शुक्र और बुध ये दोनों ग्रह, हालांकि शुक्र आपके दसम भाव में गोचर करेंगे, तो शुक्र के दसम भाव में गोचर करने से आपको नए तरीके के कार्य क्षेत्र से जुड़ने का इस माह में अवसर मिलेगा। कारोबार व्यापार को भी नए डीलर, नए टेंडर या नए कस्टमर के साथ जोड़ने से आपको व्यापारिक एक अलग तरीके की एनर्जी व्यापारिक व्यवस्था में मिलेगी। फाइनेंशियली आपकी जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी विस्तार होगा, वृद्धि होगी, तथा मंगल की उच्च दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ने के कारण से आपके जीवन में आमदनी के कुछ नए रास्ते भी आपको प्राप्त होंगे। अगले कुछ समय तक आप अपने जीवन के उच्च स्तरीय आमदनी से अपने आप को जुड़ता हुआ देखेंगे, यानी कि अकल्पनीय, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की, इस तरह की आमदनी आपको यहाँ पर हो सकती है। मंगल नीच राशि में गोचर करेंगे, भाग्य के स्वामी हैं, धन के स्वामी हैं। अब यदि धन आ भी गया और आपने उसका केयर नहीं कर पाया, तो आपका स्टार जो है, आपका सितारा जो है वो आपके लिए काम भी कर जाएगा और आपके जीवन में उसकी कोई सदुपयोगिता भी नहीं हो पाएगी। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि यदि कोई आमदनी आपके जीवन में होती है तो उस आमदनी को बहुत अच्छे तरीके से संचय करके, उसको जोड़ करके और उसका एक सही एग्जीक्यूशन आप अपने जीवन में करें, ताकि आप अपने विस्तृत व्यवस्था को विस्तार करते हुए आगे बढ़ें और वो लगातार जो व्यवस्थाएं आपकी विस्तार हों वो लगातार होते रहें। अन्यथा कई बार हम अचानक चीज़ें अपने जीवन में व्यवस्थाओं को जोड़ तो देते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही उन व्यवस्थाओं को हमें खत्म करना पड़ता है। हम अपने सारे विस्तारवादी रणनीति से फिर से उसी संकुचित रणनीति में आ जाते हैं, जहां पर एक लिमिटेड छोटे से व्यवस्था को हम आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करने लगते हैं। कई बार व्यक्ति के जीवन में सितारे बुलंद होते हैं, अवसर मिलता है और अच्छे फाइनेंस से व्यक्ति जुड़ जाता है, लेकिन व्यक्ति उस सही समय का सदुपयोग नहीं कर पाता है, उसकी केयर नहीं कर पाता है, उसको सही तरीके से मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है, जिससे वो फिर धीरे 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 अपने बढ़ते मनोबल से नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर 7.5 ही एक वजह है नकारात्मक रिजल्टों से आपको जोड़ने के लिए। दूसरा, बृहस्पति वक्री गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति और मंगल दोनों ग्रह का जो दृष्टि है, इन दोनों ग्रहों की दृष्टि से आप इस पूरे महीने में आप एक भारी भरकम डेवलपमेंट वाली रास्ते में आप आगे बढ़ सकते हैं। भारी भरकम तरक्की वाला मार्ग आपको प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति की दृष्टि से आपका भाग्य, आपका इंटरनल आत्मज्ञान तथा आपकी सिक्स सेंस जागृत होगा। छठी इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय जो है आपका इस माह में जग जाएगा। तथा मंगल की उच्च दृष्टि आपके लाभ पर पड़ने से आमदनी के मजबूत प्रबल दावेदार आप बनेंगे और मजबूत आमदनी आपको आपके जीवन के अंदर बेहतर व्यवस्थाओं को स्थापित करने में आपको सहयोग करेगा। तो 7.5 का एक असर जो है उसको भी आप किनारे कर सकते हैं और आपके जीवन में आपके पक्ष में काम करने वाले आपके सकारात्मक ग्रह आपके जीवन में मजबूत अवसर उत्पन्न करेंगे। शनि वक्री से मार्गी होंगे, तो वक्री मार्गी का फर्क आपको समझना है। इस नवंबर के महीने में 1 से 15 नवंबर वक्री शनि रहेंगे और 15 से 31 नवंबर मार्गी शनि रहेंगे। अब आपको समझना है कि वक्री और मार्गी किस तरह से आपके जीवन में फल देते हैं। इन्हें आप जस्ट इमेजिन, कल्पना करिएगा, देखिएगा। आपकी परफॉर्मेंस आपको बताएंगे कि आप किस तरह से इस वक्री और मार्गी का आनंद आपको प्राप्त हो रहा है। ये एक बेहतर वैकल्पिक सकारात्मक व्यवस्था से जोड़ने में आपको जरूर सहयोग करेगा।
मीन राशि वालों को हनुमान जी की विशेष उपासना नवंबर महीने में करना आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। हनुमान जी की उपासना आपको हनुमान चालीसा के पाठ के रूप में करना है, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, और मंगलवार को एकाहारी व्रत करके भी आप हनुमान जी की विशेष उपासना कर सकते हैं। यानी कि मंगलवार के दिन आप केवल एक बार भोजन करके, एकाहारी व्रत कहते हैं, एकाहारी व्रत से भी हनुमान जी की प्रसन्नता होती है। और भगवान श्री राम के नाम का जप आपको जरूर मंगलवार के दिन करनी चाहिए। इससे हनुमान जी की विशेष कृपा व्यक्ति के जीवन में होती है। यदि आप अपने बारे में और विस्तृत विश्लेषण को समझना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। आपको हमारे द्वारा संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे हम। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।